तो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फ्यूचर बिल्डर में आप सबों का। पिछले कहानी में हम लोग पढ़ा था कि किस तरह लैंचो की फसल बर्बाद हो जाती है ओलावृष्टि के कारण। तो चलिए आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो हम लोग देखते हैं। जैसा कि लैंचो की फसल बर्बाद हो गई थी, परंतु उन सभी के दिल में जो घाटी के बीच बने उस सुनसान घर में रहते थे, एकमात्र अभी आशा थी सिर्फ ईश्वर की मदद की। इतना दुखी या परेशान मत हो। यद्यपि ऐसा लगता है कि सब नष्ट हो गया, याद रखो भूख से कोई नहीं मरता, लैंचो ने कहा। वे तो यही कहते हैं, भूख से कोई नहीं मरता। पूरी रात लैंचो अपनी एकमात्र आशा के संबंध में सोचता रहा। ईश्वर जिनकी आंखें, जैसे कि उसे बताया गया है, सिखाया गया है कि सब कुछ देखती है। लैंचो एक मेहनतकश इंसान था। वह खेतों में पशु की तरह काम करता था, परंतु वह पढ़ा लिखा था। आगामी रविवार के दिन सुबह होते ही वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह खुद शहर में ले जाकर डाक में डालने वाला था। जो वह लिख रहा था वह था खुद ईश्वर के नाम एक पत्र। भगवान, उसने लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा ही रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेतों को बोने के लिए, अगली फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसों की जरूरत है, क्योंकि ओलों ने हमारी सारी फसल नष्ट कर दी है। उसने लिफाफे पर लिखा ईश्वर के लिए और पत्र को उसने अंदर डाल दिया और अब भी परेशान सा शहर की ओर चल पड़ा। डाकघर में उसने पत्र का टिकट लगाया और उसे डाक वाले डिब्बे में डाल दिया। कर्मचारियों में से एक जो डाकिया था और उस पोस्ट ऑफिस में मदद करता था, वह खूब हंसते हुए अपने अफसर के पास गया और उसे ईश्वर को लिखा गया वह पत्र दिखाया। डाकिये के रूप में वह पूरे कार्यकाल के दौरान उसने वह पता कभी नहीं जाना था। पोस्ट मास्टर, जो एक मोटा सा दोस्ताना स्वभाव वाला व्यक्ति था, उसकी भी हंसी छूट गई, किंतु लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और डेस्क के ऊपर वह पत्र को रख दिया। खटखटाते हुए कहने लगा, कैसी आस्था है, काश मेरी भी आस्था उस आदमी जैसी होती जिसने यह पत्र लिखा है। इसने तो ईश्वर के साथ ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। तो लेखक का ईश्वर में विश्वास न डगमगाने देने के लिए पोस्ट मास्टर को एक विचार सूझा, इस पत्र को उत्तर दिया जाना चाहिए। किंतु जब उसने पत्र खोला तो स्पष्ट था कि उसका उत्तर देने के लिए उसे दया भाव, कागज और स्याही के अलावा और कुछ भी चाहिए था। लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, स्वयं भी अपने वेतन का कुछ भाग दिया और उसके अन्य मित्रों को भी दयालुता के इस काम में कुछ देना पड़ा। उसके लिए 100 पैसों का इकट्ठा करना असंभव था, लेकिन इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक ही भेज पाया। उसके पैसों का लैंचो का पता लिखे एक लिफाफे में डाला, उस पर और साथ ही एक पत्र रख दिया, जिस पर केवल एक ही शब्द हस्ताक्षर के रूप में अंकित था, ईश्वर। आगामी रविवार को लैंचो रोजाना से पहले ही वहां पहुंच गया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। डाकिये ने खुद उसे पत्र दिया, जबकि पोस्ट मास्टर वैसा संतोषजनक, जो एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति अनुभव करता है, करते हुए पोस्ट ऑफिस से देख रहे थे। लैंचो के पैसे देखकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। उसका विश्वास ऐसा था, किंतु जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोधित हो गया। ईश्वर गलती नहीं कर सकते थे और ना ही वह लैंचो को जो उसने मांगा था देने से मना कर सकते थे, परंतु ही कागज और स्याही मांगने के लिए लैंचो खिड़की पर गया। फिर पब्लिक के लिए रखी हुई मेज पर अपने बाहों पर बल देते हुए, जो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयास में पड़ रहे थे, उसने लिखना शुरू किया। जब उसने लिखना समाप्त कर लिया तो वह टिकट खरीदने खिड़की पर गया, जिसे उसने अपनी जीभ से गीला किया और फिर मुट्ठी से घूसा मारकर लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही पत्र डाक के डिब्बे में गिरा, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए चल दिए। उसमें लिखा था, ईश्वर, वे पैसे जो मैंने मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं। मुझे बाकी पैसे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इनकी बहुत जरूरत है।
किंतु यह पैसे मुझे डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर में कर्मचारी ठग हैं। लैंचो। जैसा कि आपने देखा कि लैंचो को ईश्वर पर कितना विश्वास था। ये कहानी विश्वास के ऊपर ही बनी हुई है। मुझे जिस पे भी विश्वास है, विश्वास करना चाहिए। यदि ये कहानी आप लोगों को पसंद आया, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।